हम जो सीखेंगे बिल्कुल बेसिक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बेसिक सर्किट से लेकर बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जैसे सबसे सिंपल है, मान लो दो रेजिस्टेंस हैं, एक है R1 जो कि है 2 ओम और एक R2 जो कि है 3 ओम। अब बिल्कुल सीरीज में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको R इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2 जो कि आप बोल देंगे 2 प्लस 3 5। ठीक है। अब एक चीज समझनी है आपको यहाँ पे कि अगर ये नहीं गिवन कि ये R1 है या R2 है, प्लीज एक बार डायग्राम बनाकर R1 R2 अपनी तरफ से लेट कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? वरना कितने बार आप इक्विवेलेंट लिखेंगे, जब कॉम्प्लेक्स आएगा, जब आप अगर ये आदत अभी से बनेगी तो कॉम्प्लेक्स में भी आराम से हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं यही सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा, तो मतलब ऐसा, ठीक है, तो ये क्या होगा, वही इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 6 एलसीएम आएगा, 3 प्लस 2 दैट कम्स 5, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 5/6, R इक्विवेलेंट बोले तो 6/5 ओम। क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ से दो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मिलती है कि अगर आप सीरीज में लगाते हो तो ओवर रेजिस्टेंस बढ़ता है और दोनों से बड़ा है, और अगर आप पैरेलल में लगाते हो तो रेजिस्टेंस घटता है। तो अगर मैं आपसे कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस की बात करूं कि भाई ये रेजिस्टेंस है, आपको कैसा लगाना है, तो कोशिश करो जितना बोल रखा है उससे एक कम या उसके आसपास का एक तो सीरीज में ले लो, बाकी सारे केस में ले लो पहले, तो एक पर्टिकुलर रेंज से ज्यादा का हो जाएगा। ठीक है। अभी हम करेंगे उन क्वेश्चनों को। ठीक है। थर्ड 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम या 12 ओम। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, जैसे R1 मान लो, फिर अगेन इसे R2 R3 इसे R3, जो मैंने बताया जिससे सिंपल आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। तो कहीं भी अगर जो पैरेलल हो आपको वो पहले सॉल्व करना है। कहीं भी सर्किट में कोई भी पैरेलल में रेजिस्टेंस हो आपको पहले वो सॉल्व करना है, देन उसके बाद जो रिड्यूस सर्किट होगा, अगर वो पैरेलल में तो पैरेलल सॉल्व करोगे, अगर वो सीरीज में तो सीरीज में सॉल्व। ठीक है। ओके। तो 1/R इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3 या R4 भी ले सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। R4 इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/12। तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 12 भी आएगा। 4 के डेरिवेटिव का आता है 3 प्लस 1/R4 इक्वल टू 4/12 जो कि हो जाएगा 1/3। तो R4 आया 3 ओम। ठीक है। इसके बाद सर्किट को सिंप्लीफाइड बना दो। जितना कॉम्प्लेक्स सर्किट है आपको अगर बनाने की जरूरत पड़ रही है बिल्कुल बनाइए। हाँ मुझे पता है थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा जरूर लगता है, बट अगर आपने इसको हैबिचुअल बना लिया तो टाइम नहीं लगता, क्योंकि जब आप रीड कर रहे होते हो उसी वक्त पता चल जाएगा मुझे इसे पैरेलल में करना है, और अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो तभी हाथों हाथ पता चल जाएगा क्या है। तो सिंप्लीफाइड सर्किट में सिंपल से क्या बनेगा, ये R1 2 ओम का हो जाएगा और आपने से क्या बोला था R4 3 जो कि 3 ओम का हो गया। अभी तो साफ दिख रहा है सीरीज है। Yes, sir. तो यहाँ लिख लोगे R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R4 जो कि हो जाएगा 2 प्लस 3 दैट 5 ओम। बात समझ में आई नहीं? Yes, sir. कोई टीचर आपके मार्क्स नहीं काट सकता अगर आप इस तरीके से करने वाले हो, कोई भी टीचर, क्योंकि आप मौका ही नहीं दे रहे कुछ भी काटने का। आपने ये तो दिखाया कि भैया मैंने पैरेलल सॉल्व करा है, ठीक है, फिर आपने वो से सॉल्व करके इवन उसके बाद का जो सर्किट बन रहा है वो भी बताया, तो कहीं भी मार्क्स काटने का मौका नहीं दे रहे। समझ में आ रहा है? Yes, yes, sir. ओके।
अब कईयों के मन में आ रहा हो सर ये क्या है, इसमें क्या करें, है ना कि ये पैरेलल है ये भी पैरेलल है। देखो ये तो है बिल्कुल सही बात है, बट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक चीज सिखाई थी, यहाँ पे अगर मान लो पोटेंशियल कुछ है V, यहाँ पे क्या होगा क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, यहाँ V1 डिवाइड हो गया, पहले में वहाँ पे भी V होगा, बट साहब पहले में डिवाइड होता है ये, करंट डिवाइड होता है पोटेंशियल, तो यहाँ भी V है, और चाहे ऊपर से जाओ नीचे जाओ इन दोनों के लिए V है, सेम यहाँ V है तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ भी पोटेंशियल V, यहाँ भी पोटेंशियल V, यहाँ मान लेते हैं 0 फिलहाल, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 0, इस पे V है, इस पे क्या है इस पे 0 है, इस पे 0 है, तो क्या मैं इसी सर्किट को कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ? यही तो है वो, चारों आपस में पहले ये इजी है, बजाय आप इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो, फिर आप में दोनों को फिर से पैरेलल सॉल्व करो। समझ में आ रहा है? चॉइस आपकी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, करना है करो, बिल्कुल करो। मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, ये विजुअलाइजेशन है तो आप बहुत जल्दी कर लोगे, ये नहीं है योर चॉइस, ठीक है। तो इसमें आर इक्विवेलेंट क्या होगा वो कर लोगे ना वाले तरीके से, वो कर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ठीक है। तो 1R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6 तो भैया ऐसे बता दो फटाफट, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? 12 भी आएगा, 6 प्लस 2 ठीक है। तो 1 इक्विवेलेंट क्या आ रहा है फटाफट बताओ? 12/12 दैट कम्स 1, तो आर इक्विवेलेंट 1। कोई डाउट? ठीक है। तो सर्किट कहीं भी कैसा भी हो सकता है, तो आपको सिंप्लीफाइड करना भी आना चाहिए। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है ना? बिल्कुल सही का समझ में आया? कॉपी मांगो कर दी? हाँ सर, यस सर। देखो 15 चौथा था 5 देखो ठीक है। अब देखो इसी से मैं दो तरीके से बताऊंगा। पहले तो ये है, ठीक है, इन टर्मिनल पे माना है वोल्टेज, ठीक है। यस सर। अभी फिगर की आप बात करेंगे, अभी फिलहाल सिंपल से बता रहा चल रहा हूँ, फिर फिगर्स के भी बताऊंगा। सर्किट बने हुए हैं, तो यहाँ से करंट मान लो आ रहा है, या यहाँ से आ रहा है, कहीं से भी मान लो, वो यहाँ पे आके स्प्लिट होगा। यस सर। समझ में? तो ये स्प्लिट हुआ यानी ये दोनों पैरेलल है। इतनी बार बुद्धि में चढ़ गई। यहाँ आने के बाद ये मुड़ा है, इट्स नॉट पैरेलल। समझ में आया? यस सर। दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस आर नॉट इन पैरेलल। ये मुड़ा है, मुड़ना मतलब स्प्लिट होना नहीं होता। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ सर, अगर ऊपर से एक और निकालूंगा मैं तो भाई, वो बोला ना, वो अभी कराऊंगा, ट्रायंगल बनाऊंगा तब सिखाऊंगा। अभी थोड़ा पेशेंस, ठीक है। अभी है ऊपर से नहीं, ऊपर से है, तार निकला है, कहाँ निकला? नहीं निकलेगा, छोड़ो, अभी है। तो क्वेश्चन को तुम अपने हिसाब से बना लेते हो कि तार ऊपर से होता तो क्या होता। बोर्ड में करना, दिस क्वेश्चन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई फॉलो दिस क्वेश्चन and the result is this, please follow this। वहां पे भी टीचर कहेगा this is very new invention, so I never give 0 to any student, but because you have invented something good, I will give you 0। ठीक है, इधर आ जा। R1 ठीक है, R2 R4 Yes,
सर R3 है R4 ले यार ले, तू पूछ रहा है। ठीक है, अब इधर देखो, ऊपर से ये वायर गया ऐसे, जो कि होगा 6 ओम, और एक नीचे से सिंपल ऐसे था 2 ओम। ठीक है, इसे निकाल दो, कहीं से भी निकाल दो, क्या पता। ये क्या है R4, ये क्या था R1 R3। ठीक है, तो R 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R4 प्लस 1/R3, 1/6 प्लस 1/2, 6 से आएगा 1 प्लस 3 4/6, दैट कम्स 2/3। R इक्विवेलेंट बोले तो 3/2 चेंज करना चाहते हो बिल्कुल चला दो, 1.58 में डालो कर दो। डिनोमिनेटर 2 4 8 10 2 के मल्टीपल में 2 5 के और 5 या 2 और 5 दोनों के मल्टीपल में है तो आप चेंज कर देना, अदरवाइज मत करना, फ्रैक्शन में छोड़ देना। क्लियर है? 2 5 या दोनों। ठीक है, कभी यही सेम क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा। तो ऊपर वाला ये तीनों क्या है? सीरीज में। Yes, sir. तो अगर हम ओरल कर लें तो 1 + 2 + 3 कितना है? 6 ओम। ये 6 ओम ये 3 ओम के साथ क्या होगा? टूटा है। 2 है सर 2 है तो 6 1/3 प्लस 1/6 हो जाएगा ना, तो 3 हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर, 3/6 काटोगे तो 1/2 प्लस 1 करोगे तो 2। कर पा रहे हो? ये कर लोगे ना? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? नशे में हो? ये वो है जैसे आपको बोर्ड्स में आता है कुछ ऐसा, तो कुछ भी दे दो, R1 R2 2 ओम ही ले लो सारे। इसका ही ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल। जो 1 ओम हो गया, 1 + 2 3 ओम हो गया। कोई डाउट? 2 और 2 फिर से 1 ओम, और ये क्या हो गया? 1 ओम। 1/1 2 और ऊपर क्या था? 3। तो उन दोनों को आपने पहले में कर लोगे तो 5/6 आएगा, रेसिप्रोकल 6/5। क्लियर है? हाँ जी, सर सिंपलीफाई डायरेक्टली लिखा नहीं ठीक है, नहीं तभी देखो तरीका समझ में आ रहा है। अब मान लो एक स्क्वायर है, कभी कभार ही आता है, ठीक है, और वो कहेंगे एक डायगोनल है, ठीक है, और इन सब में रेजिस्टेंस जोड़ दिया। क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ठीक है, ओके। अब वो कह देंगे भैया इसमें आपका रेजिस्टेंस वो निकल रहा है, क्या कहते हैं, यहाँ पे A B C D, ठीक है, ध्यान से सुनना। B और D का जब निकालने की बात हो तो बिल्कुल आराम से निकल सकता है, क्योंकि देखो करंट आया B में, इधर से निकल गया, इधर से निकल गया, इधर से निकल गया, वो दोनों सीरीज हो तो ये दोनों सीरीज हो गए, ये दोनों सीरीज हो गए, और इन दोनों से सॉल्व क्या आएगा? दोनों सॉल्व क्या आएगा? और पैरेलल। एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये 2 ओम ले लेते हैं या 4 ओम ले लेते हैं, ये भी 4 ओम ले लेते हैं, ये 2 ओम ले लेते हैं, ये भी 4 ओम ले लेते हैं, ये भी 4 और 4 8 हो गए, 4 और 4 ये 8 और 8 और 2 क्या हो गया आपसे? पैरेलल में होगा, तो 8 और 8 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 80 होता है, तो 2 के 10 में 8 कब आएगा? 4 टाइम्स में आएगा, प्लस बाकी में 1 1 ऐड होगा, तो 6/8 हो जाएगा, रेसिप्रोकल करो 8/6 हो जाएगा, 4/6
3 आंसर Yes, sir. आंसर आ गया। हाँ। समझ में आया? Yes, sir. ये काम है जब बी और डी डी के बीच में। ए और सी का बताओ। वो पैसे स्प्लिट हो जाएगा। कहीं नहीं होगा। सर वो इसको कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आप 12th में सीखोगे। हाँ, अभी बैलेंस नहीं, ऐसे सर्किट को हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है जिसे हम किरचॉफ लॉ कहते हैं। उस किरचॉफ का मैंने एक लॉ तो बताया Yes, था। sir. किरचॉफ का जो दूसरा लॉ है वो उसको सॉल्व करने में काम आता है, बट 12th में तो 12th में रखेंगे। उससे ड्राइव होके एक रिलेशन निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। और जैसे अभी उज्जवल ने बोला बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, तो मैं एक सर्किट बनाता हूँ फिर आपको ज्यादा बेटर समझेगा। मान लो एक सर्किट है ये, एक है ये, फिर एक रेजिस्टेंस ऐसा, एक है ऐसा, और ये ऐसे गया है, ऐसे गया, और यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर लगा है। गैल्वेनोमीटर अगर आपको पता हो तो स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए काम आता है। और थोड़ा सा भी करंट होगा ये हिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये एमीटर मेजर करता है करंट को, बट अगर बहुत थोड़ा सा करंट है तो एमीटर हिलेगा भी नहीं, तो डिटेक्शन ऑफ करंट के लिए यूज नहीं होता। डिटेक्शन ऑफ करंट के लिए यूज होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट के लिए। तो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। इनको रेजिस्टेंस के नाम दिए गए हैं, P Q R S। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का एक नियम कहता है P अपॉन Q रेशियो में R अपॉन S के होना चाहिए। कोई कहेगा सर मैं R नीचे ले जाऊंगा Q ऊपर ले जाऊंगा, ले जा भाई, कौन मना कर रहा है। P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S होना चाहिए। बुक्स में तो ऐसा ही है, बट कोई कहते नहीं मैं तो Q उधर ले जाऊंगा, R नीचे लाऊंगा, मैं लिखूंगा P अपॉन R इक्वल्स टू Q अपॉन S। मैथ्स के अकॉर्डिंग ये गलत तो नहीं है, ठीक है, वो भी सही कह देगा भाई, बिल्कुल सही है। मैथ्स में तो ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, हमने क्या पढ़ा है, इसे क्या कहते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन इन्वर्टेंडो में पढ़ा है, ठीक है। ऑल्टरनेंडो तो उल्टे होते हैं, इन्वर्टेंडो में ये चेंज हो जाता है, तो वहां नहीं जा रहा, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सिंपल मैथ्स कर सकते हैं। तो अगर इसको इससे डिवाइड करो और इसको इससे डिवाइड करो, आंसर सेम आ रहा है, तो दैट इज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। या इसको इससे डिवाइड करो और इसको इससे डिवाइड करो और आंसर सेम आ रहा है, दैट इज बैलेंस। अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग शो नहीं करता। समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो डायरेक्ट बता देते हैं, मैं समझा। तो अगर कोई भी करंट रीडिंग शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर कोई करंट पास नहीं होगा तो पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा। पोटेंशियल में ड्रॉप का V का फॉर्मूला होता है IR, बट इफ I is 0 तो V is also 0। R तो है, रेजिस्टेंस तो है, बट उसमें से अगर करंट पास नहीं हो रहा तो वो रेजिस्टेंस पोटेंशियल में ड्रॉप नहीं लाएगा। इसका मतलब B पे जो पोटेंशियल है VB, वही पोटेंशियल क्या है D पे है, D पे, यानी BD। ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम हैं और इनमें से कोई करंट पास नहीं कर रहा तो मैं इसको लगाऊं या इसको हटा दूं, कोई फर्क नहीं। अगर क्योंकि करंट को फ्लो कौन कराता है, पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव से नेगेटिव रटो मत, फ्लो करता है। करंट को फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ही नहीं। मैं कह रहा हूं यहाँ भी वही पोटेंशियल, यहाँ भी वही पोटेंशियल। तो अगर पोटेंशियल सेम है, देयर इज नो करंट। इफ देयर इज नो करंट देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप। इफ देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप, तो यहाँ से ये लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं। अब बताना, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज पैरेलल बन जाएंगे। 8 1/8 प्लस 1/8 2/8 4 हो गया। यस सर। कितना सिंपल है। ऐसे वाले में जरूर एक बारी को देख लें, क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं। अगर ये बैलेंस नहीं है तो ये आपके सिलेबस का नहीं है, 12वीं का सिलेबस है। हाँ, क्योंकि अगर आप चेक करना चाहते हो इसको इससे डिवाइड करो तो इसको भी इससे डिवाइड करो, आंसर सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है ना। हाँ, 2/4 और या मान लो 4/8 ये होता,
अभी ठीक है इसमें बैलेंस है। सभी तो बोले सारे सेम होंगे सब। मैंने जो देखो ना, देखो 2 को 4 से डिवाइड करो क्या है, वो आएगा, एक को 4 से करेंगे तो 1 upon कैसे 2 बच्चे सिखा रहा हूँ, 1 upon 2 2 को 4 से डिवाइड करो 2 आता है, 1/2 सर 4 को 8 से 1 by 2 2 आता है 2 आता है, 4 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है। वो उसका तो मुंह ही खुला हुआ है। अच्छा और वो देखो फिर तुम 9th का रिजल्ट लाओगे कल। इधर देखो 2 4 4 8, अब इसको इससे डिवाइड करो क्या है 1/1, इसको इससे डिवाइड करो तो कहीं से भी करो, बीच में बीच बैलेंस है, बैलेंस है तो वो बीच में अब तुम कह दो यहाँ लगा दो, घंटा में पड़ रहा है उसे, तुम लटक जाओ उस पर पकड़ के, तुम ना मरने वाले गारंटी। देखो ना, सुनो सुनो कॉन्सेप्ट समझो, आपका करंट यहाँ से निकला होगा, यहाँ से निकला होगा, यहाँ आकर वो टूटना मांग रहा है, बट वो कुछ इस तरीके से टूटेगा कि भाई उसके पास इतना पोटेंशियल है कि वो यहाँ तक भी पहुंच सके, अदरवाइज करंट फ्लो वापस कैसे निकलेगा, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ से जब वो अगर इधर चला जाएगा तो वो इतना पोटेंशियल कैरी नहीं कर पाएगा, वो यहाँ से है तो उसके लिए तो वो इनकम्प्लीट सर्किट होगा, ठीक है। इसलिए कहते थे बैलेंस बीच में, कोई 12th में आओगे जब सिखा दो, अभी समझो, ठीक है। तो अगर बैलेंस, तो आपको करना क्या है, ध्यान सर्किट को देखो कैसा होना चाहिए, 4 स्क्वायर शेप का हो या ऐसे रोम्बस शेप का हो, बीच में डायगोनल हो, स्क्वायर भी हो सकता है, ये स्क्वायर बनाया है, ठीक है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी एक 4 क्वाड्रिलेटरल हो, उसमें डायगोनल हो, बट वो डायगोनल वाले पॉइंट नहीं पकड़ने, वो तो पॉसिबल हो है, वो तो आराम से निकाल सकते हो, जो तुमने अभी मैंने बताया, ये सीरीज है, ये सीरीज है, यहाँ पर तो पैरेलल है, ये तो हो सकता है। वो डायगोनल वाले पॉइंट नहीं पकड़ने, जहां वो डायगोनल खींची है उसके अपोजिट पॉइंट पे अगर लगाए तो आप बीच बीच देखो क्या वो बैलेंस बीच बीच है या नहीं है, बहुत ना के बराबर है चांस आने का, बट कभी कभार आता है तो बता दो, कभी आ गया भूले भटके तो ये कोई डाउट। नो सर। ऐसा दिखा के वो ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, 0 गारंटी भी जा रहा है करंट। कुछ डाउट था, बोलो। सर वो जो 5 साइड्स का वो होता है उसको क्या कहते हैं, पेंटागन, हाँ, तो अगर पेंटागन हो उसके अंदर एक किरचॉफ लॉ 12वीं में आना आराम से, ठीक है। 5 क्या तो हम 10 साइड बनाएंगे, और बताओ नहीं है ये यार, तुम मुझे बताओ लो, क्या ऐसा नहीं बना सकते सर्किट, एक ऐसा निकाला, एक तरफ साइड का वो बता दो। अब जैसे मुझे कुछ बच्चे होते हैं ना जो कभी कभार आते हैं किसी सत्यार्थी में, वो भाई साहब ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाते हैं, मन करता है वाह क्या क्वेश्चन है, और जैसे वो ऐसा है, अब बच्चे ही हैं ये तुम्हारे जैसे ही, हमारी उसमें भी है सर तो 16 सिंपल है नहीं ये नहीं हाँ देखना जुड़ा सर पहले अब बताओ क्या सर ये खत्म काफी हो गया है उस वाले पॉइंट में। वो खत्म है, ये ए है तो ये बी है, ये खत्म यहाँ हो रहा है। सर ये फिर इसके हाँ, बताओ ये किसके हैं उसके हो जाएगा कैसे, सर किरचॉफ लॉ किरचॉफ उससे तो हो जाएगा, नो डाउट है, उससे हो जाता है। बताओ सर ये 3 सीरीज में बीच में जो 3 एक ही लाइन में लगे सर 100 आएगा तो वही तो मैं रुक गया ना कि सर ये इसके बाद पैरेलल नीचे है, वाले में उसके कोई पैरेलल पैरेलल नहीं है, उसके पैरेलल। इसके नीचे कोई सीरीज अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हाँ बताओ। ऊपर वाले कैलकुलेट ही नहीं होंगे, सिर्फ 100 आएगा, नहीं क्योंकि वो सिर्फ जो वोल्टेज लेवल है उसके बाद यहाँ पे अच्छा सिर्फ 10 आ रहा है वहाँ पे, तो 10 और 100 होगा पहले नहीं कर पाया भाई पहले नहीं। भाई साहब वो वाला पैरेलल बन जाएगा। मैं एक बात बोलूं, यस सर थोड़ा सिंप्लीफाई करूं सर, यस सर तुमने मेरा बिल्कुल बेसिक चीज भूल गए, बता दो। एक ही सर यस सर रेजिस्टेंस ही नहीं था तो वायर, सर उधर भी सीरीज बन जाएगा उसके हिसाब से तो ये सीरीज है, सर उसकी साइड उधर ये सीरीज इसके साथ पैरेलल 20 10 और फिर ये इसके साथ सीरीज, सीरीज तो ये सॉल्व हुआ,
वो इस 20 के साथ पैरेलल है। फिर ये इसके साथ सीरीज, फिर ये पूरा इसके साथ पैरेलल है वो। मैं तो ये वायर में लेके बैठा हुआ चुप रहे। तूने इसको पैरेलल बनाया था, मैं वहां तो देख रहा हूँ। हाँ झूठ मत बोलना। 30 + 20 + 10 + 10 बस तो ये क्या कर रहा है? ठीक है, देखो सर्किट कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो सर्किट कुछ भी बना लो, सारे पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखा तू क्या कह रहा था बुक में से, कौन सा क्वेश्चन को बता? सर डी और ई। डी और ई। डी का डी, इसमें क्या दिक्कत हो गई? लो डी देखो, ये हटा रहा हूं। ठीक है, डी इधर देखो भाई, ये ए, मतलब इतना कराने के बाद भी तुम्हें बुक के क्वेश्चन कराने की जरूरत पड़ती है। बेकार बच्चे हो। तुमने ना कुछ सीखा हो तो पता रहता क्या बताया था। ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। बताओ ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या है? ठीक है, और इसका पोटेंशियल मानो VB। ठीक है, अब ध्यान से मतलब VA से नीचे की तरफ वायर आया, यहाँ का पोटेंशियल क्या है? VA, कोई चीज नहीं है। VB, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है? सभी अब हर एक रेजिस्टेंस में देखना जरा कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? VA माइनस VB, इसके अक्रॉस VA माइनस VB, इसके अक्रॉस VA माइनस VB। तीनों में अगर वो है क्या कहते हैं पैरेलल है, क्योंकि हाँ तीनों में सेम पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना। 10 ऐसा, तो यहाँ पे ये जो होगा ये VA होगा, और ये वाला सारा का सारा VB होगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल कितना है? VA, इसका पोटेंशियल कितना है? VA, इसका पोटेंशियल कितना है? VA, इसका पोटेंशियल कितना है? VB, ऐसा होगा कुछ। ठीक, देखो ये VA है, VA से ये वायर जा रहा है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इधर का पोटेंशियल भी VA होगा। सेम VB यहाँ का, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? VB। अब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है इस वायर के? VA और VB। इसके अक्रॉस भी क्या है? VA, VB। इसके अक्रॉस भी क्या है? VB। तो मैं कुछ ऐसा अरेंज कर रहा हूँ कि यहाँ VA लगा रहा हूँ, तो ऐसा समझो ना, ये वायर है 10 ओम, यहाँ VA, यहाँ VB है। एक और वायर जिसके अक्रॉस क्या है? VA, VB। ये एक और वायर है जिसके अक्रॉस क्या है? VA, VB। तो अगर ये सारे पोटेंशियल सेम है, तो मैं इन तीनों को जोड़ ना दूं? यस ये सर। सारे सेम है, इनको जोड़ दो, तो आपस में पैरेलल में ही तो हुए। ऐसे भी तो कर सकते हैं जैसे कि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा वायर स्प्लिट कर दो, तो सेम ही बात होगी। क्या मतलब समझा नहीं? सर जो tan और जो पहला, दूसरा और तीसरा है, तो फिर जो बीच वाला है उसके दोनों जो VA और VB वाला पोटेंशियल डिफरेंस वाला जो देखो ये कह सकते हैं, एक पॉइंट है कि अगर यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, तो इमेजिन करो ये वाले वायर को हमने खींच के इसमें जोड़ दिया, यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो आपने इस वायर को खींच के इसमें जोड़ दिया। समझ में आ रहा है? इसको पकड़ो और इसको पकड़ो और ऐसे खींच के इसमें जोड़ दो, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। हाँ, Z नहीं, ऐसा कुछ, ये तो जाहिर है नीचे से, तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ। आपने क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आपने डायरेक्ट जोड़ दिया, क्योंकि पोटेंशियल दोनों का सेम है, तो पोटेंशियल में दोनों को जोड़ दो। इधर दोनों को पोटेंशियल सेम है, आप इन दोनों को जोड़ दो, और वहाँ पे हमने उन दोनों को अलग कर दिया, इस साइड और ऊपर का साइड। अब सेम इसमें भी देखो 10 ओम कितना होगा? 5 पहले लेना 5 और 10 हो गया 15 और 10 ऐसे होगा, तो हो गया 5 और 10 कितना हो गया? 15 और 10 आपके पहले में जुड़ेंगे 1/10 + 1/15, एलसीएम आएगा 30। 15 के साथ 30 से आएगा 2 और 10 से आएगा 3, तो 5/30 यानी 6 और 10 16। ठीक है, और कोई दिक्कत है? वो मैंने 3 कर दिया था। फिर वायर का बढ़ता है, जो बता दो वापस। वायर वायर का बढ़ता है जब पोटेंशियल सेम है,
जब पोटेंशियल सेम होंगे तब आप हटा देना। जैसे अभी देखो ना ये वाला सेम है तो आप इसको हटा के इन दोनों को जोड़ दो, एक ही पॉइंट मानो इन दोनों का, सेम इन दोनों को हटा के इन दोनों को जोड़ दो, ये एक ही पॉइंट मानो। बट अगर रेजिस्टर होगा तो नहीं हो सकता। हाँ क्योंकि देखो जब उनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम है। अगर यही हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में भी करा था, अगर पोटेंशियल दोनों का सेम है तो आप उस पॉइंट को एक ही पॉइंट की तरह कंसीडर कर सकते हो, ये वाला सीन। और कोई डाउट? समझ में? अब देखो जितने भी हम पढ़ेंगे, अगर ओवरऑल सर्किट बनाना आ गया हो आपको तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि भाई क्या हो रहा है उसमें, ईएमएफ में, करंट में और टर्मिनल वोल्टेज। तो इतना क्लियर है? नोट करो फिर टर्मिनल वोल्टेज करते हैं।